अच्छा जी, हम तो कैथारसिस कर रहे थे, वो बात नहीं कर रहे थे। और अभी भी हम कैथारसिस ही कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे लेकिन बात कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नहीं, ये बात नहीं कर सकते। फिर से याद आ गया कि मायूस परफॉर्मेंस पर वर्ड्स एक्चुअली कि हुआ क्या था। ये तो हम तय ऐसी हुआ चीजें कि डाल अब देते बहुत हैं। कुछ बदलेगा। अब क्या बदलेगा ये सवाल है। कल हुई है जी मुलाकात हेड कोचेस जेसन गिलेप्सी और ग्रेग क्रिस्टन के साथ चेयरमैन पीसीबी की तफसीली बैठक हुई है। साबिक क्रिकेटर्स भी कई शरीक हुए जिन्होंने क्रिकेट की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने साबिक खिलाड़ियों को मुजव्वज़ा डोमेस्टिक प्लान पर ब्रीफिंग दी है और उन्होंने पैथ टू पाकिस्तान टीम प्लान भी साबिक क्रिकेटर्स के साथ शेयर किया है। इंतखाब आलम और दीगर साबिक खिलाड़ियों ने 4-डे क्रिकेट कराने पर जोर दिया है और ग्राउंड्स की हालत बेहतर बनाने का भी कहा गया है। स्कूल क्रिकेट को फ़रोग़ देने का मैकेनिज़्म बनाने की तजवीज़ दी गई है। वैसे वेयर इज़ स्कूल क्रिकेट? हमारे ज़माने में तो बड़ा सीन ऑन था, पता नहीं आपके बच्चे बता सकते हैं कि है सीन ऑन के नहीं है। साबिक फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त ने पैथवे अंडर 19 क्रिकेट नज़रअंदाज होने की अपने अंडर 19 क्रिकेट नज़रअंदाज होने की निशानदेही की है। वर्ल्ड कप में कौमी टीम की परफॉर्मेंस पर सादिक मोहम्मद खासे बरहम नजर आए। चेयरमैन पीसीबी ने इजलास के शुरका को यकीन दिलाया कि अच्छी तजावीज़ पर अमल किया जाएगा। बहरहाल वर्ल्ड कप में जो हुआ सो हुआ। पाकिस्तान के सामने एक बड़ा टूर्नामेंट है एंड आई रियली लाइक दिस आइडिया, यू नो, ब्रिंगिंग एवरीवन टुगेदर एंड द ओल्ड नेम्स एंड दोज हु हैव ओपिनियंस एंड बड़े वोकल हैं। किसी से भी आपको अच्छी राय तो मिल सकती है, मशवरा तो राय अच्छी भी हो और अच्छी राय ली भी जाए ना, उस पर अमल भी किया जाए, ये ना खाना पूरी ना हो। अब लेट्स सी ऐसे फैसले होते हैं कि नहीं होते हैं जो पाकिस्तान टीम की कमजोरियां दूर करें। अब्दुल माजिद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ। भट्टी साहब, मतलब बड़े लोग कल मिले हैं, बहुत सी लोगों की तरफ से तजावीज़ आई, ज़रा पहले तफसील तो बता दें कि हु वाज देयर, हु वाज नॉट और क्या बातें हुई। देखिए अब्दुल्ला, सबसे पहले तो आपका रोमा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। कल दो किस्म की मीटिंग्स हुई हैं। पहली मीटिंग जो हुई है वो फॉर्मर क्रिकेटर्स जो थे उनकी मीटिंग हुई है मोहसिन नकवी साहब के साथ। मोहसिन नकवी साहब क्योंकि इस्लामाबाद में बिजी थे तो वो लेट आए। पहले डिनर हुआ, उसके बाद कोई 2.5-3 घंटे की फॉर्मर क्रिकेटर्स के साथ मीटिंग हुई। लेकिन उस मीटिंग में ठीक है कुछ क्रिकेटर्स मुल्क से बाहर थे, लेकिन जो पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम हैं, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमामुल हक लाहौर में थे, मोइन खान, राशिद लतीफ और बेतहाशा क्रिकेटर्स, उनमें से कोई शरीक नहीं था। 70s के 80s के कुछ करंट क्रिकेटर्स जिस तरह यासिर शाह थे, सरफराज अहमद थे, ये लोग मौजूद थे। इनसे बेसिकली पीसीबी ने मशवरा किया है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को किस तरह बेहतर किया जाता है। तो कुछ तजावीज़ पीसीबी को आई और अब से थोड़ी देर पहले जो मीडिया रिलीज आया उसमें पीसीबी ने इस बात का इशारा भी दिया है कि मोहसिन नकवी साहब डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं और करेंगे। और दूसरी जो मीटिंग हुई है वो ब्रीफ मीटिंग हुई है। गैरी कस्टम जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हेड कोच थे, अजहर महमूद जो उनके असिस्टेंट थे, उनको साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड से बुलवाया गया, उनके साथ मीटिंग हुई। जेसन गिलेस्पी जो टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान के नए कोच हैं, वो एक दिन पहले कराची आए थे, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाहौर गए। लेकिन कोचेस के साथ मीटिंग का दूसरा दौर आज होना है। शायद उस वक्त कुछ डिसीजन आए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप की तबाकुन कारकर्दगी के बाद अब कहाँ टीम को ले जाना चाहता है और कौन कौन से फैसले होते हैं। बाबर आजम रिटेन होते हैं व्हाइट बॉल फॉर्मेट में या नहीं। लेकिन अभी मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड जो है अब्दुल्ला, मुझे लग रहा है कि ड्राइविंग सीट पर नजर नहीं आ रहा। मोहसिन नकवी साहब मुशावरत, एक तवील मुशावरत कर रहे हैं, लेकिन जो फैसले पीसीबी को खुद करने चाहिए थे वो पीसीबी नहीं कर रहा। लेकिन इस पूरी मुशावरत के इस पूरे अमल में हमें ना बाबर आजम नजर आ रहे हैं, ना वहाब रियाज नजर आ रहे हैं। तो लग ऐसे रहा है कि टेस्ट मैचेस में तो अच्छा भट्टी साहब, राइट, अब वी आर जस्ट वंडरिंग कि अब ये ऑब्वियसली इस मीटिंग में बहुत से लोग थे, कुछ रेलेवेंट भी थे और कुछ खास रेलेवेंट लग भी नहीं रहे, लेकिन ऑब्वियसली अच्छी एडवाइस कहीं से भी आ सकती है। बट व्हाट अबाउट द चीफ सेलेक्टर्स? अगर हम वहाब रियाज की बात करें, और बाकी एग्जैक्टली सिलेक्शन कमेटी मेंबर्स, वो तो सारे लेजेंड ट्रॉफी खेलने गए हुए हैं। वहाब रियाज वहाँ हैं, अब्दुल रज़ाक वहाँ हैं, तो फिर उनकी से नहीं होगी, उनकी राय बीच में काउंट नहीं की जाएगी? मेरे ख्याल में बिल्कुल आपने सही कहा कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक इंग्लैंड में हैं,
शाहिद आफरीदी, मिसबाह उल हक, ये लोग भी इंग्लैंड में बिल्कुल। हैं। लेकिन अगर पीसीबी चाहता तो वीडियो लिंक पर, आजकल तो देखें काबीना की मीटिंग भी शहबाज शरीफ साहब जो है वो वीडियो लिंक पर करते हैं, इनसे मशवरा किया जा सकता था। तो इनको नजरअंदाज करने का मकसद ये है कि शायद अब ये पीसीबी के प्लान में नहीं है, क्योंकि कल जब फॉर्मर क्रिकेटर्स से जो मीटिंग हुई है उसमें फॉर्मर क्रिकेटर्स ने सिलेक्शन कमेटी पे सिलेक्शन के प्रोसेस पर काफी शिकायत की हैं। तो इसका मतलब है कि वहाब रियाज और उनके साथ जो सिलेक्टर्स थे मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, असद शफीक, शायद अब वो मुश्किल में नजर आ रहे हैं। वहाब रियाज जितने मोहसिन नकवी साहब के इब्तदाई दौर में हमें हर मीटिंग में फ्रंट फुट में नजर आ रहे थे, अब जब से टीम हारी है और तबाहकुन कारकर्दगी के बाद हर जगह वहाब रियाज का जिक्र आ रहा था, तो लग रहा है कि शायद वहाब रियाज अब मोहसिन नकवी साहब के प्लान में नहीं है। लेट्स सी क्या होता है। ये तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। ये पाथवे टू क्रिकेट में कोचेस बड़े अहम हैं। हम जेसन गिलिप्सी हैं, गैरी क्रिस्टन हैं, क्योंकि अब तो इन्होंने मेंटोर करना है ना टीम को। इनका रिसेंट ही एडिशन है टू पाकिस्तान स्क्वाड। इनके इरादे क्या हैं, इनसे क्या बात हुई है कि भाई ये किस तरह से ठीक करेंगे, जो भी खराबी है निशानदेही 100 दफ़ा हो जाएगी। और भट्टी साहब सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो वहाँ थे, वरना तो ये सारे तो जूम पे भी हो सकते थे, बट दे वर एक्चुअली देयर बोथ ऑफ दीस कोचेस। ये दोनों क्या करेंगे, इनसे क्या बात हुई? देखिए अब्दुल्ला, जेसन गिलेस्पी तो अभी उन्होंने टेक ओवर करना है। एक दिन पहले कराची में आए और प्लेयर्स के साथ मुलाकात की, बल्कि मुझे कुछ प्लेयर्स ने बताया कि जब वो सरफराज अहमद, इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक और जो सऊद शकील वगैरह से कराची में मिल रहे थे, तो शायद उनके स्टाइल से लग रहा था कि उनमें से वो किसी प्लेयर को पहचानते नहीं है। तो अभी जेसन गिलेस्पी चूंकि नए नए आए हैं तो उनके बारे में तो कहना कबल वक्त है। हाँ, गैरी कर्स्टन और अजहर महमूद, इनकी राय बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि वर्ल्ड कप में जो कुछ हुआ इनके सामने हुआ। गैरी कर्स्टन की बड़ी जज्बाती तकरीर आई और उनकी जो टूर रिपोर्ट है वो भी काफी खतरनाक है। तो मेरे ख्याल में पीसीबी को जो सख्त इकदाम करने हैं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान टीम को लेट डाउन किया या अंडर परफॉर्म किया, तो मेरे ख्याल में उनको निशाने इबरत बनाने के लिए गैरी कर्स्टन और अजहर महमूद को पीसीबी सामने बिठाएगा और ये फैसले करेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुझे शक नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब क्रिकेट को बेहतर नहीं करना चाहते। लेकिन नहीं, डेफिनेटली किसी की इंटेंशन पे तो हम नहीं कर सकते फिंगर पॉइंटिंग, और खासतौर पे वो उस मनसब पे बैठे हैं, सारी एक्सपेक्टेशंस उनसे हैं कि वो ही ठीक करेंगे और ऑब्वियसली कौन बीच में आएगा। लेकिन कल की मीटिंग में जो सारे इन्वॉल्व थे वो सारे साबिक क्रिकेटर्स हमारे इन्वॉल्व थे। क्या उनमें सरफराज भी थे? सरफराज अहमद हमारे साबिक कप्तान, वो भी बैठे हुए थे बीच में, क्योंकि वो तो अभी फिलहाल टीम का हिस्सा है, तो वो जरा अजीब लग रहा है कि वो कैसे फिर। अच्छा, वो जो मीटिंग थी जिसमें सरफराज, यासिर शाह और यासिर हमीद वगैरह और बहुत सारे 70s 80s के फॉर्मर क्रिकेटर्स थे, उनको जो बुलवाया गया था कि वो चूंकि रेगुलर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, उनसे पीसीबी ये पूछना चाहता था कि हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। सही। अब्दुल्ला और हुमा, देखें जितनी मीटिंग हुई है 2.5-3 घंटे की, मेरे ख्याल में इस पूरे डोमेस्टिक क्रिकेट के इस बिगड़े हुए निजाम को बेहतर बनाने के लिए 2.5-3 घंटे नाकाफी थे। इसके लिए तो 2.5-3 दिन बैठना चाहिए था। बल्कि मैंने जिन बड़े प्लेयर्स का नाम लिया उनमें फॉरवर्ड चेयरमैन रमीज राजा भी क्रिकेटर रहे हैं, उनसे भी पूछना चाहिए था। अगर वाकई हम निजाम को बेहतर करना चाहते हैं, क्रिकेट को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो फिर सब क्रिकेटर्स को ऑन बोर्ड लेकर एक तवील मुशावरत करना चाहिए थी। 2-3 घंटे में ये लोग गए, रात इन्होंने 5 स्टार होटल में गुजारी, आज ये फिर जहाज से अपने अपने घरों को चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ऐसा ना हो कि सारा कुछ आई वॉश हो, क्योंकि माजी में भी हमने इस तरह की बेताशा मीटिंग्स, मतलब एक दफा मिल ली है, उसके बाद ऑनलाइन राब्ते में रह सकते हैं, सजेशंस भेजी जा सकती हैं ना। दे शुड बी और कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर लेना चाहिए इसके बाद, फिर अगर सजेशंस लेते रहना है। इट्स नॉट एज इफ ये सारे एक दूसरे को जानते नहीं है, तो कांटेक्ट तो एस्टैब्लिश था ही था, मतलब इन ऑफिशियल कैपेसिटी। बट आई एग्री विद यू भट्टी साहब, ये जरा मीटिंग अगर थी तो इसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी एक चीज होती है ना, तो इसको जरा ज्यादा दिन चलना चाहिए था। अच्छा जी, लास्टली ये बता दें भट्टी साहब, चैंपियंस ट्रॉफी का हमारा शेड्यूल सामने आ गया है माशाल्लाह। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑब्वियसली ऑल द मैचेस हैपनिंग इन पाकिस्तान, एंड 1 मार्च की डेट आई है बड़े मुकाबले के लिए। ये सैबोटाज तो नहीं होगा ना भट्टी साहब, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया को कोई ना
ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती होती है पाकिस्तान आने में। और हालांकि उनका schedule- वादा था कि आप आ जाएं तो फिर हम आ जाएंगे इस पे। नहीं, वो बड़ा कंडीशनल वादा था, तब भी इतना कोई भरोसा नहीं था। भट्टी साहब आप बताएं। देखिए हुमा, कल तक जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो तो यही कह रहा है कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, लेकिन मोहसिन नकवी साहब से जब आप बात करें तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। वो कह रहे हैं कि नहीं, इस बार बर्फ पिघलेगी और भारतीय टीम आएगी और आना चाहिए। देखिए अगर भारत नहीं आता तो इस साल के एंड में विमेन्स वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान टीम ने वहां जाना है और आईसीसी के अगले 2-3 साल में एटलीस्ट 2 इवेंट 26 में T20 वर्ल्ड कप भी तो वही है। जी हाँ, वहीं पर है, तो पाकिस्तान को भी फिर नजरसानी करनी चाहिए। लेकिन एक चीज है कि अब आईसीसी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने, जिसमें भारत के जय शाह उम्मीदवार हैं, तो इनसाइडर्स ये भी बताते हैं कि शायद पीसीबी जो है वो जय शाह को वोट दे और उसके एवज इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि इस बार आईसीसी ने भी काफी इंडिया को कन्विंस करने की कोशिश की और पीसीबी का काफी अच्छा और मौसर प्लान है कि भारत के सारे मैचेस लाहौर में रखे हैं। वादा से इंडियंस जो है वो सड़क के रास्ते पाकिस्तान आकर मैचेस भी देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस दफा मेरा ख्याल है कोई हल्ला गुल्ला होगा, उम्मीद तो है। हल्ला गुल्ला होगा। हाँ। और यकम मार्च को पाकिस्तान इंडिया मैच कजाफी स्टेडियम लाहौर में। ठीक है जी, भट्टी साहब साथ ही चलेंगे इंशाल्लाह फिर कराची दरअसल से। बात ये, थैंक यू भट्टी Thank साहब you. फॉर बीइंग विद अस। बात ये है कि अगर पाकिस्तान ये कह देना कि भाई अगर आप लोग अपनी टीम नहीं भेज रहे तो हम भी नहीं जाएंगे, ऑल्दो पिछले साल हम चले गए थे, तो इंडिया में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता हुआ, प्लीज कोई नहीं पड़ता नहीं फर्क। पड़ता। तो आईसीसी फिर- को पड़ता है क्योंकि यू नो तो उसी आईसीसी को ये फर्क क्यों नहीं पड़ता कि वो पाकिस्तान आए? नो, इट हैज टू बी वेरी इक्वल। इंडिया पाकिस्तान मैचेस यू नो इनका कोई मुकाबला नहीं है। सो या यस, हम सारों को पता है, लेकिन यहाँ कोई क्वालिटी नहीं। आईसीसी को फर्क ये पड़ता होगा इंडिया में नहीं पाकिस्तान जा रहा। लीग में ग्राउंड फुल था ये। एग्जैक्टली, लेकिन आईसीसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा। वो जरूर फर्क पड़ना चाहिए इस दफा, हमें लगता है It कि should be आएगा। same